आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। संस्कृति प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मुद्दा गर्म है। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के नाम से लोगों ने फैला रखा कुछ भ्रम है। आज उस भ्रम को हम क्लियर करेंगे। आज हम आए हैं दादा लक्ष्मीचंद आश्रम उमरावत में, और मेरे साथ एक शब्द आता जय दादा की। अब वो शब्द भी मेरा बदली हो गया है। यो हरिओम शब्द है जी, को डाडी वाला बाबा है के नाम उसका आसाराम है जी जी। वो लिया करता, ये मेरा भाई लेने लगा। बात कराऊंगा जो हमारे संगठन के प्रधान हैं हनुमान जी कौशिक। इनके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगे हैं और मैं उन्हीं आरोपों के बारे में हनुमान जी से पूछूंगा। स्वागत है हनुमान जी, आइए। आरके म्यूजिक कंपनी पे आपका हार्दिक स्वागत है प्रधान जी। राम राम पवन भाई। प्रधान जी, ये संगठन हमारे क्षेत्र में बना था, बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रधान चेंज हुए हैं, आप प्रधान बने हो, ये संगठन विवादों में आ गया। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो पवन भाई मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आरके चैनल का, जो हमारे को यहाँ आके टाइम दिया, और सभी बुजुर्ग साथी, संगठन की टीम और मेरे बहुत ही आदरणीय भाई विष्णुदत्त जी आज मीटिंग में आए और पूरा सब लोगों ने टाइम दिया और अपने बेटे को, अपने भाई को इतना प्यार प्रेम दिया। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये बड़ा समूह है जी। जितनी मुंह उतनी बात। सबसे पहले तो इन भाई लोगों ने जो यो बीड़ा ठाया, बड़ा सराहनीय काम कराया था, और दूर दूर के लोग सब इकट्ठे होके इस संगठन को बनाया। बड़ा राजी राजी काम था जी। फिर ये मेरे पास आए। भाई विकास मेरा बहुत ही नज़दीक, बहुत प्यारा मित्र था, मेरा भाई था। हाँ, और इन लोगों ने ये प्रपोजल रखा। जी। संगठन नया बना था, आर्थिक हालत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो इस कड़ी में इन लोगों ने ये जो यहाँ गांव में ज़मीन पसंद करी। मैं तो सबसे पहले तो भाई घनश्याम का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिसने यह नीम धरण की समस्या हमारी दूर करी। जी जी। बगैर पैसे इसने रजिस्ट्री कराई, संगठन की कार्यशैली आगे सुचारू रूप से चली। रही बात उमरावत गांव की, देखिए, अगर गांव गुआंढ आसपास के लोग मदद या साथ नहीं देते जी, तो मेरी औकात क्या थी। सही बात है। ये तो सामूहिक काम है जी, सामूहिक तरीके से। इतना प्यार प्रेम मेरे गांव के सभी बच्चों ने हर प्रोग्राम में जो दिया, और भाई दिनेश की सरपंची के टाइम में जो भी ग्रांट दिवाई, जहां भी कह दिया वहां खड़े मिले, बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ काम करें। रही जोड़न गिर तोड़न की बात, हाँ, सबसे पहले तो मैंने मुहिम शुरू करी गांव गुआंढ को जोड़ने की। बिल्कुल सही बात। उसके लिए चाहे माफ़ी मांगनी पड़ी, चाहे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, जैसे तैसे करके हमने सब लोगों को इकट्ठा किया जी। दूसरा संगठन था जी 9 लोगों का जी, जो पहले था शुरुआती दौर में जी। जो इसके फाउंडर मेंबर थे वो 9 थे। हाँ जी। और उनमें से सबसे पहले शुरुआत करने वाले मीटिंग की भाई अशोक भौर, मंजीत जी मंजीव के व्हाट्सएप ग्रुप से ये स्टार्टिंग हुई, जी। और भाई विकास को इनवाइट किया गया था उस मीटिंग में, मतलब न की शुरुआत करी गई थी। जी, शुरुआत करने वाले मंजीत और अशोक भाई जी जी। और उसमें बड़े भाई वकील साहब कृष्ण अवतार जी जी, बजरंग मास्टर रविंदर जी, ये सब लोग। और इन शुरुआत में जो आपने बताई ये नामक इन शुरुआत करी थी, इन शुरुआत शुरू वाले जो आदमी ने शुरुआत करी थी, उसमें आज कितने आदमी हैं यहाँ पे? आज उन आदमियों में एक दौर आया था बीच में जी। इन 9 लोगों में से 4 लोग बच गए, 5 बाहर हो गए। अच्छा, उस पहले भी टूट फूट हुई है हाँ। संगठन में। हाँ। आदमी बाहर करने की। हाँ जी। ये लोग बाहर थे। मेरा प्रधान बनने का मेन कारण था ये कि इलेक्शन से पहले मैं इन सब लोगों से मिला था, जी। इनको इकट्ठा किया था। जी।
इनको सबको इकट्ठा करके मैं इनके भट्ठा पर ले गया था जी और वहाँ इस इलेक्शन की बातचीत हो गई थी। जी। अच्छा, आपको प्रधान मतलब किन्होंने बना? आप सर्वसम्मति से बना या वोटिंग से बना था? जो पवन भाई बड़ा जटिल सा सवाल। हाँ, तो जटिल है, तभी तो बात तय तक जाएगी ना। देखिए, इसमें 6-3 हो गए थे जी। अच्छा, 6 साइड 3 एक साइड। 6 तो रुस्से थे। हाँ जी, वो तो नहीं थे, अलग थे। वो मेरे सेती थे। अच्छा अच्छा। मेरा भाई हर 3 थे। जी जी जी। तो अगर मान लो वोटिंग होगी तो स्वाभाविक बात है कि जीत 6 वाले जीते। जो कैंडिडेट 6 आदमी थे होंगे वो बनेगा। सही बात है। इन बड़ी शालीनता के साथ भाई साहब ने मेरे से बात करी रात को। पहले रविंद्र को प्रपोज किया था प्रधान पद के लिए जी। भट्ठा पे जब मीटिंग हुई और जब 15 तारीख न यहाँ मीटिंग हुई और 14 न रात ने मेरे से इसने लगभग 11-12 बजे तक बात करी कि भाई तू प्रधान बन जा। मैं बहुत नाट्या, लेकिन यहाँ सुबह मीटिंग स्टार्ट होगी। भाई रामधन भी आया, भाई कृष्ण अवतार भी आए, सारे थे यार। इसने जो हमने फाइनल कर दिया था रविंद्र मास्टर को, उसकी बात को कन्वर्ट करके इसने मेरा नाम ले दिया। मतलब आपका नाम विकास जी रख दिया क्योंकि ये नाटक आके रात ने 12 बजे थी तो मेरे तो बदलाव हुआ था, मन प्रधान बनना को नहीं। जी जी। और डॉक्टर सुनील वस निठारी को टेलीफोन कर दिया जी। वो गाड़ी उठा के अपना चाल पड़ा जी। तो जब इसने मेरा नाम लिया तो मैंने नाटन की सोचने से पहले भाई रामधन ने मेरे को इशारा कर दिया, बात चुप रही है। नाटना शब्द नहीं कहा मैंने उन लोगों की मान्य, क्योंकि वो संगठन से अलग मेरा भाई है। बिल्कुल सही बात है, भाई तो भाई है, हमारे पारिवारिक नाते हैं। जी जी। और मैं चुप रह गया। जी। इन लोगों ने हथेलियाँ बजा दी और प्रधान। फिर जो ये रुसे हुए संगठन के लोग थे, मेरे आदरणीय बड़े भाई कृष्ण अवतार जी, अशोक भौर जी, मैंने इनको सबको इकट्ठा करके सारी बातचीत आगे की, मुहिम तैयार करी। तो उसी मीटिंग के अंदर मैंने एक फैसला किया था कि भाई मैं प्रधान बनाओ मत बनाओ, मैं समझौता नहीं, किसी भी बात का मैं समझौता नहीं करूंगा। जो समाज मैंने बताओगा और मेरा विवेक काम करेगा मैं फैसला करूंगा। विकास बेशक टाल कर दे आज बनाओ। मतलब आपने शुरू दिन में ये कह दी थी अगर प्रधान बनाओ या ना बनाओ, मतलब मैं अपना जो फैसले हैं सही हैं उनसे झुकूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं झुकूंगा जी। तो ये मारी खोल बांध थी, ये सभी साथी मेरे साथ बैठे हैं, यही बात हुई थी जी। फिर दोबारा 14-15 तारीख ने ये इलेक्शन हो गया और डेट थी 16 की, इलेक्शन की डेट थी 16 की। इमरजेंसी मीटिंग करी इन लोगों ने, इनका भीतरघात होने के कारण जी जी। क्योंकि डॉक्टर साहब ने भाई विष्णु को टेलीफोन कर दिया था 16 में इलेक्शन होगा, आप आज ही हो जी जी। तो वह कुछ ऐसा कि इन लोगों ने 15 ने इलेक्शन करवा दिया, मतलब डेट से पहले ही। तो 16 ने विष्णु भाई को निमंत्रण दे रखा था, ये आगे तो मैं प्रधान तैयार था, इन मेरे को शुभकामनाएं दी। हाँ तो दे दी। तो ऐसा कुछ सिस्टम होया जी। फिर प्रोग्राम टेक दिया गया, उसमें जैसे विलक्षणा एक पहल संस्था है जी जी। भाई विकास उसको चलाते हैं जी। सुलक्षणा हाँ। उन लोगों को हमने इनवाइट किया, भाई अशोक का फोटो लगाया जी। तो इनने उसका विरोध किया, नो बोला भाई मेरे दुश्मना न बुलाने लग गया। मतलब वाट है एक पर्सनल सिस्टम था क्या? बिल्कुल इनकी अपनी अंदरूनी कोई थी बात होगी, मैं ज़्यादा गहराई में उसमें नहीं गया जी। तो इनका कुछ आपसी मतभेद था, संगठन में बुलाने से इनने इनकार किया। वो बात वहीं से फिर स्टार्ट हो जाती है कि मैं समझौता नहीं करूँगा जी। मेरे विवेक ने यो काम कराया, समाज ने यह सलाह दी कि सभी रुस्से में लोगों को मनाया जाए। मतलब टूटे को जोड़ो। बिल्कुल। तो वो लोग आगे यो रूस के चलेगा जी, वहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। मतलब मेन चीज़ तो उस विकास सुलक्षणा से वहाँ से बिगड़ी बात ना अशोक से भी
अच्छा, अशोक का फोटो लगवाने पे विरोध करे। अच्छा अच्छा, जो अशोक बोरिया जी थे जो इसके फाउंडर मेंबर थे, बिल्कुल, उनका फोटो पूरा महासचिव भी थे, जी जी, उसका विरोध किया। उस फोटो पर बहुत तर्क वितर्क हुई, लेकिन वहाँ चाहे मेरा नाड़ीपना कहो, चाहे यो जरूरी था, इसलिए मैंने वह बात माननी को। वहाँ से भाई विकास ने विरोध करना शुरू कर दिया जी, और अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करी। आड़ा समाज इतना लंबा चौड़ा विस्तार हो गया था, बड़े बुद्धिमान जीव मेरे साथ जुड़ गए थे, बड़े बुजुर्ग लोग मेरे साथ जुड़ गए थे। उनके सहयोग से उस प्रेशर को हमने मान्या नहीं। ये मूल रूप से तो बिगाड़ वहाँ से चला था जी। मतलब उनकी जो पर्सनल कंडीशन थी वो आपने मानी, बिल्कुल तो नहीं मामला मानी, गड़बड़ हो गया, बिल्कुल नहीं मानी जी। उन लोगों ने तो ये भी कहा था धारण को नहीं जोड़ना। भाई बाली हिंद केसरी रहा है, बिल्कुल, इस समाज ने उसको बनाया है, सारी दुनिया मानती और है। हमारा भिवानी का लोकल है। और नहीं, मेरा तो घर का है, आपका मेरा घर का तो पर्सनल हो गया, लेकिन हमारा भिवानी का लोकल है। देखिए, एक उम्रावत और धारण में फर्क नहीं। और मेरा नहीं, बचपन तो बाली भाई साहब के साथ गुजरा जी, है, जी। वो तो मुंह बोलिया भाई था, ये तो जन्मजात से भाई है मेरा। बिल्कुल सही बात है। इसको जोड़ना मेरा नैतिक कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी बनता था, क्योंकि हम नहीं, इनके अगर हमने देखो संगठन चलाना है तो कलाकार जो हरियाणा में नामचीन कलाकारों में मिलती है, बिल्कुल ये चीज थोड़ी बाली भाई साहब को जोड़ा तो इन लोगों ने विरोध किया, और सभी कलाकारों को जोड़ा तो इन लोगों को तकलीफ हुई। तो फिर बात आई स्थानीय कलाकारों की, तो कुछ एक समय निकलते निकलते मैं हर कलाकार से इंडिविजुअल मिला। मैं वीरपाल के घर भी गया और उनने से मैंने ये बात करी, सारा विस्तार से बताया सिस्टम, तो उनने हमारे साथ चलने का आश्वासन दिया। और नेक्स्ट मीटिंग में वो आए भी, उन्होंने अपनी बात रखी, प्रस्तुति भी दी। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सभी कलाकारों को जोड़ने का काम करें, सभी कमेटियों को जोड़ने का काम किया। पहले कितनी कमेटियां थी, आपकी जो कार्यकाल रहा उसमें आपने? एक ही संगठन था, एक ही संगठन था, और उसमें 4 आदमी थे, फाउंडर मेंबर 4 ही थे जब मेरी एंट्री हुई। अच्छा, उससे पहले जो 4 आदमी करे थे वो ही होता, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे। हाँ, 4 ही आदमी। और हमने अपने कार्यकाल में लगभग 8 से 9 कमेटियों को जोड़ा, और आज भी हर मीटिंग में आज भी आए हुए हैं सारे। जैसे दयाचंद मायना जी प्रचार कमेटी है, ये 2 कमेटी है। दयाचंद मायना की भी 2 कमेटी है, एक प्रचार कमेटी और एक उनका इंडिविजुअल जो ट्रस्ट है, वो दोनों हमारे साथ है। बापोड़ा से लक्ष्मीचंद सेवा समिति, विलक्षणा एक सार्थक पहल, गंधर्व सभा समिति जिसके प्रधान आज आए हुए हैं, सारी समिति आई हुई है। और जनता हितैषी जनता सेवा समिति बोंद, जनता हितैषी जनता सेवा समिति डॉक्टर रोहतान जी की है, उनको हमने जोड़ा। और महान कवि चंद्रगौड़ बालकिया कमेटी को हमने जोड़ा। आज महान कवि हरिकेश पटवारी की समिति आई हुई। आज हरिकेश पटवारी जी की जो समिति आई हुई है, वो पंडित जगदीश चंद्र एंचरा, हाँ, उनकी समिति मतलब साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया। विचाराधीन है, चल रही है बात। जगदीश चंद्र वाली कमेटी से बात करके भी ले, चलो आ चुके हैं वो यहाँ। हाँ, तो मतलब यहाँ वो कमेटी भी आ गई है। हाँ, तो यहाँ पे कुल मिला के सभी को साथ लेके चलने का 8-10 कमेटी। और एक पंजाब के अंदर जालंधर के अंदर हरियाणा जन कल्याण सभा समिति है, उसको भी हमने अपने साथ जोड़ा है। शायद वो आपका 1 नवंबर का कार्यक्रम भी हुआ, आप सम्मानित किए गए। हाँ जी, वहाँ हम गए भी थे, और भी आगे चलते रहेंगे, सभी समितियों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है, रास्ते अपने अपने अलग अलग हैं। हमारी सभी समितियों के साथ विचारधारा मिलती है, और
कुछ समझौते हम भी करने पड़ जाते हैं तो उनको साथ लेने के लिए करेंगे और कुछ कुछ तो नरम अगले गरम भी तो करते हाँ, हैं। नरम गरम नु का ना साथ जासीर तो जब बचा लगा। तो यो जो संस्कृति का प्रचार करने का लक्ष्य है इसको बहुत लंबे हाँ दौर पहले रास्ते जाने तक की ले आपकी जाएंगे। चीज। उत्तराखंड में अच्छा एक आप पे आरोप है जी जी है कि आप कभी मतलब सूचना ही नहीं देते जो पहले वाले आदमी, वो क्या मामला? ये बैठे देखो आज 6 तारीख है और आज की मीटिंग है। आप अपना कैमरा घुमाओ, कौन सी कमेटी कौन सी समिति। नहीं मैंने यहाँ देख लिया सारी कमेटी और सारी समिति आ रही, मतलब आप उनको ये तारीख इन आदमियों को बताते हो औरों को, उन जो पहले वाले उनको बताते नहीं क्या? सुनो मेरी बात, सबसे पहले जो शपथ समारोह था उसमें एक स्ट्रिक्ट फैसला कराया गया था कि मीटिंग पहले हुआ करती घर घर जी, मतलब कोई स्थान ना, निश्चित कोई नहीं। स्थान निश्चित नहीं था। कभी मतलब पासौर में होगी तो कभी भादरगढ़ में होगी, जगह जगह मीटिंग होती थी और वो कुछ एक लोगों को अखरती थी मीटिंग। जो मैंने अपना मानना था कार्यकाल में, मैंने उस बात को देखते हुए एक स्ट्रिक्ट फैसला लिया था कि मीटिंग हर मीटिंग संगठन में होगी, महीने का पहला संडे किसी भी डेट का हो। मतलब आपने किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पहला संडे मीटिंग का फाइनल है, फाइनल है। कितना है जरूरी काम हो मीटिंग जरूर होगी। जिस भाई का आंट है वो टाल कर दो, जिसका नहीं है वो आ जाओ। और ये भी एक फैसला है कि मीटिंग में पदाधिकारी नहीं, आम जनता के लिए खुला दरबार है यो। जी जी, इसमें कोई भी शिकायत, कोई भी शिकवा, कोई भी सलाह हाँ आप कोई भी दे सकता है, उस पर पुनः विचार कराया जाएगा। एक मामला उठा प्रधान जी के आपका लेन देन को भट्ठे का जिक्र चलता है, क्या उस वजह से कोई मामला है? देखिए ये वैसे तो मेरा पर्सनल निजी मामला है, लेकिन जिक्र तो इसका सोशल मीडिया पे है। यो भाई ने जो ठाया सोशल मीडिया पर, यो मेरी समझ में गलत ठाया। इसमें एक भट्ठा लिया था जी किराए पर जी, हमारे यहाँ बहुत नामचीन पहलवान हुए भाई सुभाष सांगवाल, पर्सनली उनका भट्ठा ले लिया जी 7 लाख रुपये सालाना किराए पर। और उसमें भाई सतेंद्र 40 पैसा का हिस्सेदार। जितेंद्र जी कौन? विकास का बड़ा भाई है, मेरा भी बड़ा भाई है। नहीं वो तो चलो भाई, बड़ा भाई तो मेरा भी है, तो वो है तो सही बात है, लेकिन ये पता चला ना दर्शकों और को 40 पैसा का हिस्सेदार था उसमें भाई लालू भतीजा है हमारे कायला से, साले वाले को मैं जानता हूँ। 20 पैसा का मैं था जी, और 20 पैसा में मेरा छोटा भाई था, 20 पैसा में तो 10 पैसा मेरा छोटा भाई 10 के 2 आप हो, विकास था। विकास और आप हो। हाँ जी, तो जैसे यो भट्ठा स्टार्ट होया, शुरुआत करी, 2-1 महीने हो गए थे। उस दौरान हमारा आपसी कुछ विचार हाँ, नहीं मिले मुझे ऐसा लगा कि पार जाएगी नहीं। जी तो मैं दोनों ने बैठा के कोच साहब भी हमारे साथ बैठे थे। जी, उसमें ये होया कि भाई अपनी आगे बिगड़ ना जा, इस वजह से मैं सीरी को नहीं रहूँ। आप लोग मेरा हिसाब जोड़ के लगभग 20 लाख रुपए मेरे लगे थे, उसमें तो 8.5 लाख रुपये विकास ने मेरे दे रखे, हमारे दोनों के 20 लाख रुपये भट्ठा में। तो मैंने मेरी तरफ से ये कहा भी भाई होने के नाते भट्ठा चलाओ, भट्ठा का सीजन खत्म करके लेबर का हिसाब करो। दिन मैंने बिना ब्याज के रुपये मैंने दे दिए, यो हमारा फैसला होगा। मैं घर आ गया, भट्ठा चलता रहेगा। इन लोगों ने भट्ठा बंद होया, लेबर का हिसाब कराया, तो मैं गया, मैं कहा भी मेरे पीछे दे दो। भाई साहब कहने लगे बोले भाई रोडे पड़े खा ले। ये बात किसने कही आपको? जितेंद्र। जितेंद्र भाई जी, मतलब पहले बात क्लियर हुई थी कि भाई मेरे बिन ब्याजे पैसे देते हो, बिल्कुल। लेकिन आपको इस बात का आरोप ये नहीं दिए रोडे इस बात का संगठन के लगभग पदाधिकारियों ने बेरा था, क्योंकि संगठन तो चल रहा ही था। हाँ वो तो आप हाँ लगभग आप सारे। और इस बात का भी बेरा था कि भाई हमने ये कह दिया कि बिना ब्याज के रुपये सीजन बंद होने के बाद मेरे उल्टे दे दियो। जब लेने गया तो इस बात से भी सब वाकिफ थे कि इसने न्यू कह दिए रोडे पड़े। मन ने तुरंत प्रभाव से ठेकेदार से बात करी और 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरी 20 लाख रुपये की ईंट उठवा दी, जिसके पैसे आज तक बाकी हैं। अशोक ठेकेदार बामला भट्ठा है, 14 लाख रुपये आज भी इसमें बाकी है। तो ये तो हमारा निजी व्यापार का। ठीक बात हो।
इसमें 8.5 लाख रुपये जो मैंने इसके देने थे विकास के, यो भाई दिनेश है भाई जबरदस्ती आपने को प्लाट चेप दिया, वो क्या मामला है? ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें भाई घनश्याम, दिनेश, विकास, मैं और वो अशोक ठेकेदार जिसने हमने ईंट ठुआई थी, इनकी सबकी एक मीटिंग हुई दिनेश के ऑफिस में। वहाँ ये सारी बातचीत हुई। तो इससे बहुत पहले इसने प्लाट का घनश्याम से कर रखा था, घनश्याम बड़ा मौजूद है। जो आश्रम को ज़मीन दी उस रेट में इन्हें फाइनल कर रखा था, 700 कुछ गज का इन्हें प्लाट फाइनल कर रखा था। तो फिर मैंने दिनेश को मेरा पर्सनली उस पर ये कहा कि भाई दिनेश और घनश्याम तुम दोनों चाहे इसको नगद रुपये दो, चाहे इसको टाइम दो, आज मेरा इससे पंडा छुटवाओ। आपने अपने भाई दिनेश सरपंच उमरावत वाले बिल्कुल। इन लोगों ने उससे बातचीत करी और उसको ये फाइनल हुआ है 3वां में कि इतना जो प्लाट ले रखा है उसमें तेरे 8.5 लाख रुपये घनश्याम ने गणा भाई मेरे से आइयो से ना आइयो, मैं जानो रनमान जाने, तेरे 8.5 गए या बाकी पता कर देगा तेरा करा था जी। तो मतलब आपने 8.5 लाख का प्लाट दिया, फालतू पीछा प्लाट नहीं, मैंने प्लाट कोई नहीं दिया, वो मतलब उन्होंने दे दिया। नहीं, 14 लाख कुछ रुपया का उसने प्लाट ले रखा था पहले से। अच्छा, पहले ले रहे थे? पहले ले रहे थे। तो उसमें 8.5 लाख रुपये जमा कर लिए। भाई तेरे तो गए आप, अच्छा अच्छा, मेरे से युद्ध और से ना दे तेरे। तो उन्होंने प्लाट अपना आप पहले ले रखा था, आपका उस प्लाट ना, मेरा कोई रोल नहीं था जी। मेरा उस प्लाट में कोई रोल नहीं। तो वो 8.5 लाख रुपये उठवा दिए गए भाई मारियो आगे। इसने बाकी पेमेंट दे दी, घनश्याम ने इसको फुल पेमेंट का एग्रीमेंट दे दिया जिसमें ये सब नदी खड़ा रहा, मकान बन रहा है जी। मेरा इस प्लाट में कोई किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जी। अब जो इस आश्रम पे मुद्दा उठ रहा है कि भाई इस आश्रम का नाम दादा लक्ष्मीचंद आश्रम में कौन है भाई? हम तो आड़े के निकल के रोज शाम को रहे बोर्ड देखा करते दादा लक्ष्मीचंद आश्रम से, ये भी वो सुने है कि आश्रम का नाम में कौन है? देखो, क्या आपने चेंज कर दिया? मेरी बात सुनो, यो समाज सारा यहाँ रोज आवागमन रहता है जी। गांव गुआंड जो दूर दूर से लोग आते हैं जी। ये स्टार्ट होया जिस दिन भूमि पूजन था, उस दिन ये बोर्ड लगाया था इन लोगों ने जी। मैं भी उसमें सम्मिलित था जी भाई। और विष्णु भाई साहब ने यहाँ खुद नींव रखी थी और रामविलास मंत्री जी मुख्य अतिथि आए थे आड़े, उन लोगों ने यहाँ नींव रखी थी, पत्थर लगाया था। उसी कमेटी के जो लोग थे, जो प्रधान था डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी, उन लोगों ने ये पत्थर बनवाया था, जो पत्थर आज भी रखा है और बोर्ड लगा हुआ है। मन ने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करी। मन ने चेंजिंग करी है तो सिर्फ और सिर्फ ये करी है कि इसमें फाउंडर मेंबर थे वो बढ़ाए हैं, गांव गुआंड को जोड़ा है और सभी कमेटियों को साथ लेके मैं चला हूँ। मैंने ये चेंजिंग करी है। ये जो पीछे प्रोग्राम हमने किया ये 6 दिन का प्रोग्राम था जी। इन लोगों ने पहले प्रोग्राम करा था 5 दिन का जी। उसका खर्चा ऑन रिकॉर्ड जो हिसाब में सम्मिलित था वो 4.5 लाख रुपये समथिंग था जी। और मैंने 6 दिन का प्रोग्राम कराया, मैंने खर्चा कराया 1,70,000 रुपया का, या मैंने चेंजिंग करी। अच्छा, आपने बदली कर दिया, मतलब जो पहले घना खर्चा 4.5 लाख में जो काम बना था वो आपने 170 में कर दिया। 170 मैंने नहीं कर दिया, मेरी पूरी टीम ने करा। वो भाई टीम तो आपके साथ होती क्योंकि कैप्टन का ही नाम होता है। हाँ जी। टीम का आपकी टीम का सहयोग था। टीम तो पहले भी यही थी। हाँ जी। वो टीम तो आज भी यही है। बिल्कुल। कमांडर बदले ना, सिर्फ चेंजिंग हुई है तो एक प्रधान की हुई है और कोई चेंजिंग नहीं हुई है, वही टीम है। और जो ये गलत सलत अफवाहें जो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है आज तक, और एक चीज जी वो कई बार उठी आपकी मूछ, वो मामला क्या है? मूछों का मामला बड़ा उठा है, कई बार उठा है। देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ शुरू में प्रोग्राम, पहला जब प्रोग्राम था जी, तो हमारे पूर्व प्रधान डॉक्टर सुनील वत्स निठारी ने एक संकल्प लिया था जी कि मैं चोटी जब कटवाऊंगा जी। जब इसका छांट आ जाए। जी। विधि का विधान है बदलाव। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, सिस्टम नहीं बैठ पाया, बड़ा प्रोजेक्ट था जी। और ये पूरा नहीं हो पाया। जी। तो मन ने जब प्रधान पद संभाला जी। तो ये शपथ समारोह में प्रोग्राम के में मन ने यह बात कही थी जी। कि भाई मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं 12 महीने में इसका छांट दिवा देंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब ने जो संकल्प लिया चोटी तो पाया चल दबन लग जाएगी। हाँ, तो सही बात है। चोटी का ध्यान रखते हुए
इसका 12 महीने में छाँट दे देंगे। जी जी। उनकी बात को बड़ा करने के लिए मैंने ये बात चोटी को ठीक रखने के लिए। हाँ ये कहा था, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मैंने ये लफ्ज कहे थे। मूर्छाकार इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन मेरी पूरी टीम, पूरा गांव और पूरा गुआंढ ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा जी जी जो कोरोना काल की आई, इसकी वजह से यह जो डील हुई है। हाँ मतलब 2 साल तो आपका रुकेगा, 1.5 साल हुआ है मेरे प्रधान पद ने, और इसमें 2 साल हो गए कोरोना चल रहा है। तो ये आपदाओं को देखते हुए ये डिले जो हुआ 6 महीने का, साथ तो सेटरिंग शुरू हाँ, हो आप हाँ नजदीक लगा दिया आपने। हाँ। सेटरिंग के नजदीक आ गया लगभग। तो सामान आ रहा है सेटिंग का। जैसे तैसे करके हम तंगड़ के पहुंचे हैं, क्योंकि ग्रांट भी रुक गई। जी मतलब दिल्ली इच्छा तो थी कि हम अपना जो हमारे डॉक्टर साहब ने संकल्प लिया हम उसको समय पर पूरा करें, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से यह डिले हुई। हाँ बिल्कुल सही बात है कि भाई हाँ। जो कोरोना काल में ना तो सरकार ने सहायता दी, और ना अपना जो आम आदमी था उसका भी उतरा। हाँ, और ये इसमें सामूहिक काम है। इस काम को आगे बढ़ाने में कुछ समय भी शर्म आ रही थी लोगों को कहते हुए कि अभी आप चंदा दो, क्योंकि लोगों ने अपना घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, एक बात उठी थी जी, हनुमान जी ने 21 लाख रुपये अगर दे रखे हों, अर्ज कर दिए हों, तो मैं 51 लाख दूँ कि सोशल मीडिया पर ये भी वाकई उठा। हाँ, छोटा भाई ललित है बडाड़ा गांव से जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। 11 की। हाँ चलो जो भी कहा, हाँ 11 भी कुछ भी अब नहीं, हाँ मुझे पता चला पहली बात का तो भी जिक्र सुना मैंने, देखो, वो 11 के हैं। ये कोई भी किसी प्रकार का धक्का मेरे साथ नहीं कराया गया था। मैंने मेरी मर्जी से, मेरे मन से 20 लाख रुपया की घोषणा करी थी। जी ठीक है, और उसमें ये कह दिया गया था कि भाई आहिस्ता आहिस्ता कमाते रहेंगे और लगाते रहेंगे। उसकी सोशल मीडिया पर आज भी क्लिप में लगी। जी जी उसमें सम्मिलित थे जी 2 कमरे, जी पूरे का भरत और मेन रोड पर गेट। जी भरत मन कर दिया ललित भाई की। पहली बात तो आड़े आली के लगभग जो वो का उस हिसाब तक का तो भरत बैठ जाएगा। जी जी 2 कमरे की चढ़ाई हो चढ़ाई रही है, होगी। और गेट पहले आश्रम की छात है मैंने बना दिया, अच्छे कौन लगा, इसलिए गेट को हाँ गेट तो जब का विचार ना करके पहले इसको छात दी जा। इस कार्य में हम लगे हुए हैं। अगर पूरा करें पछे बारना बना। हाँ, सही बात आप। तो ये पारंपरिक ये विधि का विधान भी है कि गेट का विचार पाछा कराया जाए। गेट तो सुथरा खड़ा करता, छात सही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो ये सुथरा कौन लगेगा, चौखट लाग जाए जब बकवाड़ चले। हाँ, हमने जो भी घोषणा कर रखी है वो बिल्कुल एक पूरा कर दिया जाए। जाए। आप इस संगठन को समय नहीं देते, एक दिन आते हो, आप संगठन को कितना समय देते हो? ये भी एक आरोप है कि भाई हाँ। 29 दिन तो आप आते ही नहीं, एक दिन आते हो। देखो, मैं संगठन के प्रति 300 दिन 18 घंटे काम करता हूँ। मैं मेरे घर का कोई काम नहीं करता, और इसका प्रमाण है 1 नवंबर में मेरे लड़के की शादी है। मेरा एक ही लड़का है, उसकी ब्याह की चिट्ठी आ रही थी, मजालेंद्र में था। इससे ज़्यादा मैं हाँ, इससे कि मैं फालतू कह नहीं समय सकता। दे सकते। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इससे फालतू टाइम क्या दोगे? हाँ। जब घर में शादी है और आप संगठन के काम से गए हुए। बिल्कुल 7 तारीख का प्रोग्राम, 11 की सगाई है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 24 घंटे 30 दिन संगठन के लिए समर्पित हूँ, और मेरे कार्यकाल में समर्पित रहूँगा। तो ये संगठन बयानी में क्यों बनाया गया, इसकी क्या खास वजह थी? भाई अपना वैसे तो दादा लक्ष्मीचंद सबका है, लेकिन अपना पर्सनल इंडिविजुअल ना तो आप कलाकार जी, ना और कुछ थे, तो इसमें ये क्या खास बात थी कि संगठन बयानी में बना गया? मैंने बीच में 2 बात कही थी। हाँ इसका श्रेय मेरी से मतलब भाई घनश्याम को ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बिना पीछे इस धरती पे घूम रहा हूँ, तुम्हें घनश्याम में पाया जो रजिस्ट्री करा दे। जी, और रजिस्ट्री नहीं होगी तो संगठन को नहीं बना, जी भवन को नहीं बना। जी जी। और अब आपने जो संगठन और भवन बनवा के इस पर कब्जा कैसे ले लिया लोकल आदमी ने? यह बात मेरे को और बताओ। देखो, मेरा तो अपना मानना है कि मैंने कब्जा जो भाई ने बताया स्थानीय लोगों ने कर लिया, मैंने तो कब्जा तुड़वाया है। कब्जा तो पहले था। कब्जा तो पहले था, जी कब्जा कर नहीं लिया। कब ये तो समाज का हैंड ओवर कराया है। और रही बात जो इन लोगों ने मेरे को 3 साल के लिए या जिम्मेवारी दी है, ये 3 साल पूरे हो जाएंगे, मैं मेरा घर चला जाऊंगा, मेरा क्या है कब्जा? हाँ, अगला कोई और आ जाएगा। रही बात आज भी 5 वर्ष से
लोग आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। भाई मंजिल भी पास और से नंबरदार है गांव में। धर्मू नंबरदार जी आए हुए हैं, पीछे भी प्रोग्राम में आए हैं। जी जी। तो हमने तो हर आदमी को जोड़ने का काम किया और हर कलाकार को जोड़ने का काम किया। अब ये जो कार्यक्रम है इस पर क्या है भैया, आपने कि जातिवादी संगठन बना दिया, एक क्षेत्रवाद बना दिया, ये क्या मामला है भैया? आपने एक दादा लक्ष्मीचंद हो गया, जैसे दादा लक्ष्मीचंद हो गया तो सीधी बात है जातिवादी संगठन भाई वो, उसमें तो हम कह रहे भाई उन्होंने सारे कलाकारों का कवियाँ का बनाया था, आपने एक निजी उस पर लेके छोड़ दिया और बहनी का कब्जा कर दिया, वो मामला। मेरी बात सुनो, क्या दयाचंद मायना जी ब्राह्मण है? जी नहीं। उमरावत गांव में जन्मे हैं? जी नहीं। कहाँ जन्मे हैं? ये मायना में जन्मे। क्या वो जुड़ रहे नहीं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। ये कमेटी बैठी हुई नहीं, बिल्कुल बैठी है और कई बार मैंने देखा है। जनक बाप पोड़ा है, क्या ब्राह्मण है? जी नहीं। चतुरुसांगी है, क्या ब्राह्मण है? जी नहीं। देखिए ये बड़ी शालीनता के साथ बुद्धिजीवों ने जो ये नाम रखा था, जी जी, महान कवि हुए दादा लक्ष्मीचंद जी बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ मान्य है वो, बिल्कुल इसमें। और वो सभी जातियों के, वो नहीं सभी कवि सभी जातियों के हैं बिल्कुल। और उनमें सर्वश्रेष्ठ समाज ने मान्य है, सरकार ने भी मान्य है। अगर यो नाम इस भवन का नाम नहीं टेकते तो शायद मेरा मानना है कि लोग चंदा नहीं देते। बिल्कुल सही बात। मतलब ये कहते हैं कि भाई हम दादा लक्ष्मीचंद खातर नु कर रहे हैं, ये एक सरासरी प्रधान जी लक्ष्मीचंद खातर कोई कुछ नहीं करता। लक्ष्मीचंद को हमारे से पहले भी गाया जाता था, लक्ष्मीचंद को आज हम भी गाते हैं, कल हमारी आने वाली औलाद भी गाएगी। लक्ष्मीचंद को कलाकारों की जरूरत नहीं, कलाकारों ने लक्ष्मीचंद की जरूरत है। जी देखिए ये नाम हमने नहीं टेका जी, ये हमारे संगठन की शुरुआत से ही नाम टेकाया मिला था। नहीं ये नाम क्या बुरा थोड़ी है, बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, जो लोगों ने उनने इसकी कार्यशैली बनाई है उस पर स्ट्रिक्ट फैसले लेके हमने काम किया है, न कि उसमें बदलाव किया है। बदलाव किया है तो ये किया है, आज भाई विष्णु जी बैठे हैं आपके बीच में। जी जी। 3 साल के दौरान जी क्या कहीं दिखे? क्यों नहीं दिखे? और जिसके नाम से आश्रम है, जिनका भाई दादा के नाम से आश्रम है, वो क्योंकि बुलाया नहीं गया जी। नहीं वैसे एक बात है, जी दिखे तो हम भी को नहीं, बाप को भी नहीं बुलाया गया। हाँ नहीं बुलाया गया तो हम नहीं आए। क्या आपको हमें बुलाया नहीं? बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया? निमंत्रण दिया, मैं आया, आपने इज्जत के साथ निमंत्रण तो क्या दिया। मैंने गलत और मेरे ख्याल से इस रागनी लाइन का जो सिस्टम है, अब तो ये ब्याह की फिल्म बनानी है भी, सारे यूट्यूबर हो गए, मैं ऑडियो कैसेट से चले आता है, मेरे ख्याल से सबसे पुराना होगा भगवान झूठ ना बुलाओ तो, जो अपना लोकल एरिया की बात। सही बात। पवन भाई क्या आप अपने आप पर लो, हमने आपको बुलाया, निमंत्रण दिया, हम चल के गए, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। क्या आपको पहले बुलाया किसी ने? नहीं जी, किसी ने नहीं बुलाया। तो फिर हमने जोड़ा कि तोड़ा? नहीं, आपने जोड़ा। रही ये लोग माइंड वॉश करते हैं जी। मैं एक व्यक्ति विशेष का प्यार में अंधा था जी, यहाँ तक ले आके खड़ा कर दिया कि आज ताकत नहीं कोई भाई साहब वैसे में खड़ा होकर ना आँख में ला ले जी, और मैं नाम इसे में विरोध कराया। जी जी। भाई कृष्ण अवतार जी की माता जी गुजरी थी, मैं गोड्डा मोड़न खातिर गया था, संगठन सारा था और इत्तेफाक से विष्णु भाई साहब वहाँ आ गए और हम उसके प्रेम में इतने बावड़े थे, भाई विकास के प्रेम में इतने बावड़े थे कि उसने तो घर कर दी दिमाग में विष्णु आश्रम को नहीं बनन दे। मतलब आपका माइंड वॉश उसबड़ कर दिया। हाँ, और अपना एक मतलब जुनून था कि भाई ने जो बात का बीड़ा ठा लिया उसमें पूरा उतारांगे जी। तो आज भाई साहब अपने बीच में हैं, कृष्ण अवतार जी भी वहाँ बैठे थे, सभी लोग वहाँ बैठे थे। मना में श्यामी हो कि नुकी भाई क्यों को नहीं बनन दे तू आश्रम? मतलब आपने भाई चंदा मांगने तो रोकदा तो मैं मेरे सारे खुद बेचूंगा, मेरा छोरा बेविश्वेदार हो जाएगा, आश्रम बनेगा भाई जी। यहाँ तक ले आके खड़ा कर दिया उस आदमी ने। जी जी। मतलब आपका दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। हाँ, हमने तो नहीं थी कि भाई ने बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल, और हमने उस पर पूरा काम। अच्छा, पहले एक भाई मैं आश्रम में नहीं आया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या भाई कलाकार लाइन माध्यम से मैं जुड़ा तो इस चीज़ से रहा हूँ जी। तो पहले एक शब्द आया था जय दादा की, अब वो शब्द भी पूरा बदली हो गया है। यो हरिओम शब्द है जी, को डाडी वाला
बाबा है के नाम उसका आसाराम है वो लिया करता ये मेरा भाई लेने लगा ये मामला तो हम पता नहीं मतलब ये हम जब से हम तो स्टार्टिंग जब से हुई है जब संगठन की नींव रखी गई है फोन करा तो भी दादा की शिकायत हवा है बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा आप उठे डट रहे हो उड़े और उड़े डटे रहेंगे। जी जी हैं अच्छा आपने मतलब महाराजिया नाम नहीं लिया था ना मन नाम कौन लिया तो बचा ही रही है भाई फिर तो वो आसाराम का नाम तो वैसे कुल मिला के देश माड़ा है बताओ। जो भी प्रक्रिया आज संगठन ने करी है 1.5 साल के दौरान इसे इन सब लोगों को जोड़न की सभी कवियों को जोड़न की सभी कलाकारों को जोड़न की अगर ये समाज की नज़रों में गलत है तो मैं गलत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी जो आपने इतना समय दिया हमें और जो गलतफहमियां थी उनको दूर करे आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। राम राम सभी को।